सर मैं ये जो आपका इसके अलावा एक दूसरा सफ़र स्टार्ट हुआ जहाँ से सारी चीज़ें अच्छी होने लगी, पर उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब खुद हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने कब सोचा कि आपको वॉइस ओवर करना है या एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो आज लोगों के घर में आवाज़ें आती है, मैं आपसे जानना चाहूँगी उससे कैसे आप बाहर आए और किसका योगदान था? मैं 2005 में जब ये हादसा हो गया, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, दिमाग एक बदल गया। फिर मुझे एक बड़ी अच्छी नौकरी और मिल गई। उस नौकरी ने मुझे मुंबई भेजा, तो एक सरकारी नौकरी मिली। जी। तो मैं बॉम्बे आया, और बॉम्बे में ये मैं आपको इस चीज़ का मैं ज़िक्र इसलिए करता हूँ कि इसका बहुत बड़ा योगदान है। नौकरी के साथ जो चीज़ मिली वो थी, मेरे को एक फ़्लैट मिला बॉम्बे में, 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट पाली हिल में। ओके। तो उस फ्लैट में बड़ी आफ्टर पार्टीज़ होती थी कि तब तक मैं शराब छोड़ चुका था। तो हमारे दोस्त लोग आते थे कि भाई पार्टी करेंगे। एक तो घर है, बगल में दिलीप साहब का बंगलो था, सामने संजय दत्त साहब का घर हुआ करता था। तो एक होता ना कि अरे हमारा दोस्त है भाई, वहाँ रहता है, चलो चले चलते हैं। तो वो एक अट्रैक्शन था। दूसरा कि हम पीना छोड़ चुके थे, तो ये तो ये घर भी छोड़ देगा गाड़ी से चला के। तो ऐसी ही एक पार्टी में किसी मित्र की मित्र ने मुझे बताया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। तो मैंने कहा नहीं, हम गाना नहीं गा पाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया गाने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो ऐसे पता चला हमें कि हमारी आवाज़ है और उस आवाज़ से एक करियर बनाया जा सकता है। 29 साल की जवान उम्र में हमें पता चला कि अरे अच्छा ये भी होता है। वहाँ से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, और 1 साल उस पर काम करके मैंने ये सोच लिया। तो उस समय ये सोच लिया था, जब जब इंटरेस्ट समझ में आ गया और लगा कि नहीं ये चीज़ है जो मुझे ट्राई करनी ही करनी है, इसमें अपने एफर्ट्स डालने ही डालने, तब ये समझ में आ गया था कि भाई अब इस पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। तो हमने ट्रेनिंग करी, हमने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी, हमने प्राइवेट रेडियो एफएम में सेल्स की नौकरी कर ली, ये कॉन्टैक्ट बनाने के लिए और मीडिया इंडस्ट्री को समझने के लिए। तो ये मन बना लिया कि अब मैं एक वॉइस आर्टिस्ट बनूंगा। बताया नहीं किसी को ये बात। सबसे पहला शख्स जिसको मैंने बताया वो थे मेरे मित्र, जिन्होंने मुझे 30,000 रुपये दिए वॉइसिंग का कोर्स करने के लिए। दूसरा जो शख्स जिसको मैंने बताया वो थी हमारी उस समय फियांसे और अब धर्मपत्नी, जी। जिनको मैंने बताया कि देखो ये पैकेज वैकेज है ये, लेकिन कभी ना कभी ये जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वॉइस एक्टिंग करें। तो उन्होंने कहा अरे तो चाहते हैं तो बाद में क्यों, अभी कर लो, जी। अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो भी नौकरी कर रही, तो इंजीनियर हैं, और फिर बाद में उन्होंने एमबीए भी किया। तो उनका हम नौकरी कर ही रहे हैं, तो कोई देखा जाएगा मिलजुल के इसको। तो क्रिएटिव फील्ड में या किसी भी फील्ड में रिस्क लेने के लिए ना सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। पेरेंट्स तो खैर हमेशा सपोर्टिव रहे ही है। अर्धांगिनी का सपोर्ट अगर आपको मिल जाता है, आपके लाइफ पार्टनर अगर आपको सपोर्ट करने लगे, तो बड़े सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं ना सर, जो लोग कहते थे कि एक सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल सच है। हम भाई 2 औरतें हैं मेन, जिनका हाथ और पूरा शरीर हमारे पीछे है। माता जी, जिन्होंने भाई इतना सपोर्ट किया, वहाँ से यहाँ तक लेकर आई, और फिर यहाँ के बाद इन्होंने संभाल लिया बागडोर। आपको बताएं कमाल की बात कि वॉइसिंग करना चाहते थे तो उन्होंने कहा अभी करो, तत्काल एकदम। हाँ, तो हम जब शादी करने गए तो हम बिना नौकरी के थे, नौकरी छोड़ दी हमने, कहा अब ठीक है अब यही करेंगे। हालांकि हम तैयारी कर रहे थे, बट मेंटली तैयार नहीं हो पा रहे थे बस। बाकी तो इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट सब हो गया था, लेकिन वो आखिरी पुश नहीं मिल रहा, नहीं कर पा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही थी। होता है ना, नौकरी में सैलरी आती है 1 तारीख को, वहाँ पता ही नहीं है कि कब क्या कैसे पैसे आएगा, बहुत अनसर्टेनिटी है, अंधेरा कुआं था समझ में। वहाँ पे उन्होंने हाथ पकड़ के धक्का दे दिया कि नहीं चलो। और ना केवल धक्का दिया बल्कि हर हर मकाम पर सपोर्ट किया। जहाँ इस फेज़ में क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है, जब आपको लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि हमने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, हम ऐसी नौकरी छोड़कर आ गए। वहाँ पर गीतांजलि ने हर उस मौके पर हर तरह से सपोर्ट किया, कि वो कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं अगर यहाँ तक आ गए हैं तो फिर आगे जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ तक आ गए हैं तो सेल्फ डाउट की यहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब टैलेंट तो है ही है, तो फिर डाउट करने का मतलब ही नहीं है। उसके बाद जब हम थोड़ा एक्टिंग की तरफ हमारा रुझान हुआ, वॉइसिंग शुरू करने के 5-6 साल बाद,
पर हम क्योंकि काम चल रहा था, मिल रहा था, तो आप थोड़ा वो हो जाते हो, लेज़ी हो जाते हो। हम सोच रहे थे कि एक्टिंग स्कूल जाएंगे, थोड़ा सा वर्कशॉप वगैरह करेंगे, वो गई वो पैसे वैसे भर के चली आई कि हाँ ठीक है, ये अगले हफ्ते से क्लासेस शुरू हैं, जाएं और काम। तो इस तरह का अगर आपको सपोर्ट मिल जाए आपके घर में, तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। और आज भी अभिनय में मैं कितने ऑडिशंस हैं जो करते हैं, और उसमें से बहुत कम होते हैं जिसमें फाइनली आपको काम मिलता है, मौका मिलता है काम करने का। हर ऑडिशन के बाद आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आता है, पर उन्होंने हमेशा यही कहा है कि नहीं, यहाँ तक आ गए हैं तो अब यहाँ से पीछे नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ आगे ही जाना है, और यहाँ तक आ गए हैं इसका मतलब है कि कुछ है तो फिर वो आगे लेके ही जाएगा। तो वो सपोर्ट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में है।